सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल ये दीवाना है। दुनिया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राधे। जय हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे और चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का बसेरा है। तारों की झिलमिल में मेरे शाम का बसेरा है। सत्संग ही बहाना है, सामने मिलने का। तो नारद बिनु सत्संग विवेक ना हो। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक अज्ञानता दूर नहीं होगा। इसलिए कथा सुनना पड़ेगा। कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो। नारद जी महाराज ने कपास महाराज हो गया निर्णय, सुना दीजिएगा कथा। अब निर्णय आपको करना है, कथा कहाँ सुनाइए। नारद जी महाराज तो बैठ गए, बस महाराज कथा सुनाइए।
चारों महात्माओं ने कहा ना, यहाँ नहीं। तो कहाँ? बोले कथा सुनना है तो चलो। बोले कहाँ चले? बद्री विशाल से अच्छी भूमि कौन सी हो सकती? आज हम बद्री विशाल में बैठे, यहाँ से कहाँ चले कथा? बोले नहीं, कथा सुनना है तो चलना पड़ेगा। बोले कहाँ? गंगा द्वार समीपे तू तटवानंद नामकम। गंगा जी के तट पर हरिद्वार में आनंद नाम के स्थान पर हम तुम्हें, क्योंकि वही स्थान है। सत्संग ही बहाना है सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया 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 है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो सत्संग करने के लिए कहाँ चलना है? हरिद्वार में आनंद नाम के स्थान पर चलिए। हरिद्वार का चयन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जानते हैं बद्री विशाल में जितने बैठे हैं सब समाधि में बैठे हैं, सब अपने हृदय में भगवान की बाकी के छवि का दर्शन कर। अब उनको कथा सुनाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई सुनने आएगा? तो जो परमात्मा में लीन है, अगर वो भी बाहर निकल करके संसार में जाना चाहे तो हरिद्वार से होकर के जाना पड़ेगा। और अगर किसी को संसार में बैराग्य चढ़ जाए और वो बद्री विशाल की ओर जाना चाहे तो उसको भी हरिद्वार से होकर के जाना पड़ेगा। इसलिए हरि से मिलने का द्वार जो है उसका नाम हरिद्वार है, और हरि से बिछड़ने का द्वार जो है उसका नाम भी हरिद्वार है। इसलिए गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। चलो आनंद नाम के स्थान पर हम तुम्हें कथा सुनाई। हो गया निर्णय, चलिए। अब पहुंच गए सब चारों महात्मा नारद जी को लेकर के गंगा जी में, हरिद्वार में आनंद नाम के स्थान पर गंगा जी के बालों में खड़े। अब वहां कौन सा टेंट वेंट लगना है? वहां कुछ नहीं लगना, फक्कड़ों की कथा है। चारों महात्माओं ने क्या किया? बढ़िया बालू को इकट्ठा किया, बालू का चबूतरा बना लिया। चारों महात्मा बैठ गए चारों कोनों पर और सामने नारद जी महाराज बैठ गए। सुनाइए महाराज कथा। क्योंकि ना तो साउंड लगना है, ना टेंट लगना है, ना कुछ। बालू का चबूतरा बन गया, उसी के ऊपर महात्मा लोग बैठ गए, नारद जी बैठ गए। कथा सुनाइएगा। सब कथा भी सुनाना शुरू कर दी तो आकृष्ट धावंती। जिसको मालूम चला भैया फलानी जगह पर कथा हो रही, चलो सब दौड़ पड़ो। और इतनी महिमा गाई कथा की, इतनी महिमा गाई कि सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा सदा श्रवण करने की। जहां मिले, जब मिले, जैसी मिले, जिस अवस्था में मिले, बस कथा मिल रही मतलब बैठ जाओ आप सुनो। सदा से प्यास और छूट दे रखी है कि दिनाना नीमो नास्ति सर्वदा श्रवणांगता। देखो यहां पर कितनी चीजों की छूट। ना तो दिन का नियम है, ना मुहूर्त की आवश्यकता है, ना है कुछ। क्यों? ये सारी छूट क्यों दे रखी? ये भागीरथी है।
आपने स्नान किया है नहीं किया है इससे कोई मतलब नहीं, आप आकर के कथा में बैठ जाइएगा, बिना स्नान के भी आ जाइएगा। आप किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जाएंगे संसार में, आपको टिकट लगेगा, पैसा लगेगा। यहां आने में आपको कोई पैसा भी नहीं लगना है, आप आकर के बैठ जाइए, निःशुल्क व्यवस्था। यहां टिकट भी नहीं लगना है। आपने नहाया है नहीं नहाया इससे कोई मतलब नहीं। भागवत भागीरथी कहती है कि तुमने नहीं नहाया है, अरे आ जाओ, हम तुम्हारे लिए नहा करके तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पापों को धो डालेंगे, आकर के बैठ जाओ बस। और दूसरी छूट दे रखी है कि दिनाना नियमो नास्ति, न दिन न नियम न मूल, कोई कि हम सोमवार से सुनेंगे, मंगलवार से सुनेंगे, गुरुवार से सुनेंगे, कोई दिन का नियम नहीं। स्नान करके सुनेंगे नहीं, बिना नहाए सुनेंगे, ये भी कोई विधान नहीं। खा के सुनेंगे, उपास से सुनेंगे, ये भी कोई विधान नहीं। अगर आपसे लगता है कि हम व्रत धारण करके कथा सुने तो आप व्रत धारण करके कथा सुनिए, क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ करके जो मांगा जाता है वो तुरंत पूर्ण होता है। अब जैसा आप संकल्प ले लें, जैसा आपका भाव बन जाए। क्योंकि मैंने देखा कथा सुनने के लिए लोग जाते हैं तो संकल्प लेकर के कथा सुनते हैं, 7 दिन तक वो एक टाइम भोजन करके, जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपने अपने नियम लेकर के कथा श्रवण करते हैं। लेकिन यहां छूट दे रखी है, दिनाना नियमो नास्ति सर्वदा सर्वनाम गता, केवल सुनो। छूट क्यों दे रखी है? क्योंकि भगवान के यहां पर भी कोई दिन नियम मुहूर्त नहीं होता है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी बेमुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बेमुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जब तेरी कोई दिन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, रात में शाम को बैठे थे, अच्छे बैठे थे, सुबह पता लगा कि राम राम, बेमुहूर्त ही उठा ली। कोई दिन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। दादा सोच रहे कि बिटिया का विवाह हो जाता, हम देख लेते अपनी आंखों से कि बिटिया का विवाह हो गया, और घर के लोग सोच रहे दादा निपट जाते तो बिटिया का विवाह कर ले। बेमुहूर्त ही उठा ली, बिना मुहूर्त। इसलिए छूट दे रखी, दिना ना नियमो नास्ति, न दिन न नियम न मुहूर्त, कुछ बैठ जाओ बस कथा सुनने के लिए। बस ये कथा तुम्हारी दिशा दशा को बदलने वाली, ये कथा तुम्हारी जीवन की गति को बदल देगी। तो नारद जी महाराज बैठे कथा सुनने के लिए, सोनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो घटना घटी। आश्चर्य में कम समभूत दानी, आश्चर्य घटना घट गई। और घटना क्या? कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। अब भक्ति महारानी कहाँ बैठी है? श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के पुलिट पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में बैठी है। और कथा कहाँ सुनाई जा रही है? हरिद्वार में आनंद नाम के स्थान पर। और सोनकादिक ऋषियों का मिलन कहाँ हुआ है? बद्री विशाल की पावन भूमि में। अब देखो डॉक्टर बैठे हैं कहाँ? बद्री विशाल में। डिस्पेंसरी खुल रही है हरिद्वार में, और मरीज कहाँ? वृंदावन में पड़े हुए। और जैसे ही यहाँ पर कथा सुनाई सो मरीज बिल्कुल स्वस्थ, और दोनों हाथ पकड़े ज्ञान वैराग्य का। कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी बढ़िया संकीर्तन करती हुई, नृत्य गान करती हुई, नाचती हुई, ये कहां से प्रकट हो गई? ना तो बुलाया। और भक्ति महारानी बढ़िया झूम झूम करके नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाओ निष्काम हो गए दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे बड़े प्रेम से श्री राधे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजा के मन को लुभा के देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजा के मन को लुभा के देहांत काले तुम सामने हो बंशी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तन नाथ त्यागो गाता यही मैं नंदनाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बड़े प्रेम से श्री राधे भला क्या जग से तुम्हारा आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो नाथा भला क्या जग से तुम्हारा आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो नाता भला क्या जग से तुम्हारा आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो नाथा भला क्या जग से तुम्हारा आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो सोचो विचारो हरि को पुकारो सोचो विचारो हरि को पुकारो हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बड़े प्रेम से श्री राधे प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे प्यारे
मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए यारे चलोगे जाए यही साथ सदा तुम्हारे जाए यही साथ सदा तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्यरूपा सहसा विराजे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी बढ़िया नृत्य गान करती हुई भक्ति महारानी का प्राकट हो जाता है। सबने देखा कहां से आई है, कहां से आई। भक्ति महारानी ने कहा महाराज आपने सबको अलग अलग बिठाया है, ब्राह्मणों को अलग बिठाया, संत महात्माओं को अलग बिठाया, माताओं को अलग बिठाया, परंतु बताइए मैं भक्ति कहां बैठी। चारों महात्माओं ने कहा भक्ति ना तो तुम्हें आते देखा ना जाते देखा है, इसलिए तुम्हारे लिए हम वो स्थान देते हैं कि तुम्हारे लिए हम भक्तों के हृदय में वास देते हैं। जहां पर भागवत कथा होगी, जहां पर सत्संग होगा, जहां पर हरि कीर्तन होगा, वहां पर भक्ति महारानी भक्तों के हृदय से स्वतः प्रकट हो जाएगी। बोलिए भक्ति महारानी की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जहां हरि का संकीर्तन होगा, हरि की कथा होगी, वहां पर भक्ति महारानी का स्वतः प्राकट हो जाएगा। और नारद अभी भी अगर तुम्हारे मन का अंधकार दूर नहीं हुआ हो तो मैं घटना और सुना दूं कि देखो ये कथा जो है ना, ये कथा जिंदा का तो कल्याण करती है, लेकिन जो मर गए हैं उनके लिए ज्यादा कल्याणकारी। नारद जी ने कहा वाह महाराज कैसे? अरे जिंदा का तो सुना है कि भाई जिंदा का कल्याण हो, लेकिन जो मर गए उनका कल्याण कैसे हो? बोले नारद ये कथा जिंदा का तो जग करती कम है, मरे का ज्यादा कल्याण करती। कोई घटना? बोले हाँ। बोले एक नदी है तुंगभद्रा, वहीं पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बड़े धार्मिक हैं, वेद वेदांत को जानने वाले, शास्त्र पुराण का ज्ञान। पत्नी जरा दुष्ट है, ब्राह्मण देवता शांत हैं, परंतु पत्नी, अब जैसा पत्नी का नाम है वैसा ही उसका काम है। ये आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम भी तो धुंधली है, अब वो बड़ी, जैसा नाम है वैसा ही उसका काम, दुष्ट है। आत्मदेव ब्राह्मण उस दुष्ट के साथ में भी रह करके बड़े आनंद में जीवन व्यतीत, परंतु एक कष्ट है, संतान नहीं। और शास्त्र कहता है संतान की, निसंतान की मुख देखने का भी पाप लग जाता है। एक दिन